दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के ये 10 उपदेश आपको सही रास्ते तक ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय को गंवाए चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के वो 10 उपदेश के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल देगी। बुद्ध का पहला उपदेश है, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा जैसा उसने चाहा था। दूसरा उपदेश, निडर होकर आगे बढ़ो। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसके वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता या सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला, शुरुआत न करना, और दूसरा, वो जो शुरुआत तो करते हैं लेकिन उसे पूरा किए बिना ही अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहले वो जो भाग्य वाली नजरिया रखते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आप इन 2 तरह के लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बन जाइए। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए, और जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। महात्मा बुद्ध का तीसरा उपदेश, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार है और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी है। दोस्तों, मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह के मौकों को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको सुनने के साथ ही एक्शन लेना चाहिए। इसलिए बुद्ध ने कहा है, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता है। बुद्ध का चौथा उपदेश है, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई, जो कि हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से भी कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वो बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा, और वो 5 इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसी ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसी आपकी सोच बनती है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचिए। 5वां उपदेश, वर्तमान में जिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि आज में जिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित रखें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसके वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसके वजह से हम अपना आज भी खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा
और हमें जिस चीज में खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय में पालेंगे। छठा उपदेश, शांति से रहो और रहने दो, दूसरों से जलो मत। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त हुआ है ना तो उसकी तारीफ करे और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करे। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन जलते रहते हैं। वैसे लोग शांति को कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। दोस्तों, जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है और उसकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती है। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति से रहने दें। सातवां उपदेश, अच्छी संगत में रहे। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके शरीर के साथ साथ आपके मन को भी घाव कर सकता है। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी ही हमारी जिंदगी बनेगी। आठवां उपदेश, अपने मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी थकावट का कारण यही है, आपके मन में अनगिनत विचार चल रहे हैं जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। यदि आप मन के विचारों पर काबू पा लेंगे तो दुनिया में आप किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। नौवां उपदेश, व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को अपने बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे विचार व्यक्ति को उसकी ही नजरों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता है। 10वां उपदेश, क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना चाहता है लेकिन बुझा नहीं पाता है, जिसके कारण वह खुद को ही क्रोध की अग्नि में जलाने लगता है। लेकिन यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो तो आपको बेवजह की इच्छाएं और अहंकार से दूर रहना होगा। तभी आप क्रोध करने से बच सकते हो और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, गौतम बुद्ध के ये 10 उपदेश आप सभी को कैसे लगे हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।